या पन्ना लाल की आईडी से भगवान शिव को लेकर कमेंट किया गया था। क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी हैं अरुण पन्ना लाल और अब इनके घर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। इसी तरीके से ये पन्ना लाल पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए काम करता है। जितने भी जगह यहाँ छत्तीसगढ़ में, चाहे सरगुजा हो, बस्तर हो, चाहे रायपुर दूर, मानसिकता से ग्रसित लोग हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, अपनी जहरीली जुबान से नफरत और तकरार का बीज बो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पवित्र माटी में गंदगी फैलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जिस धरती से मन के एक समान का संदेश पूरी दुनिया को मिला है, छत्तीसगढ़ की धरती इस तरह के धार्मिक नफरत की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस व्यक्ति को देखिए, इसका नाम है अरुण पन्ना लाल। पहले मैं इनका बोलता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो ठीक नहीं। अगर पद की बात करूं तो ये व्यक्ति क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, मतलब ये धर्म विशेष के एक बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, धर्म विशेष के कई बड़े मामलों में शामिल रहते हैं। लेकिन बाकी धर्मों का कैसे सम्मान करना है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या भाव रखना है, इस आदमी को इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसे ना तो सामाजिक सौहार्द का ख्याल है और ना ही करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का ध्यान है। इस इंसान के लिए सीधे तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है जानते हैं? क्योंकि इसने एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट पर जो कमेंट किया है वो इतना घिनौना है कि पूरा छत्तीसगढ़ इसको लेकर गुस्से में। हर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। ऐसे में चलिए इस पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल 6 अगस्त को हंसराज गोयल नाम के व्यक्ति ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया जिसमें भगवान भोलेनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। और इसी पोस्ट पर महान पन्ना लाल ही धर्मांतरण करता है। जहाँ भी देखिएगा ये हर जगह उपस्थित मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो ये धर्मांतरण के जो इतने फंडिंग कहाँ से आते हैं, क्या है? जी, ये पूरे बाहर से फंडिंग आते हैं। मैं तो शासन पर ऐसे लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ आती है? यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हिंदुओं का पावन त्योहार चल रहा है, भगवान शिव का जो मास चल रहा है। आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको, उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का, मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो, मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में।
हालेलुया। क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात मन हो जाता है। और जब वो एक मन होता है तो हम जैसे यीशु मसीह ने लोगों के लिए किया, परमेश्वर हमारे द्वारा वो सब चीजों को करा सकता है। हालेलुया। हम आगे एक वचन पर पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 13वां वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जो ये पॉइंट है उसमें एक कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो उसकी ओर से नहीं बोलेगा, उसको भी परमेश्वर ने वही आज्ञा दी है, वही काम वो करेगा। हम उसके ऊपर कमांड कर दे और हम बोल दे कि तू ऐसा कर वैसा कर, वो नहीं कर सकता। उसको भी एक तो प्रभु ने निर्धारित कर रखा है कि तू वचन के द्वारा और जो मेरे जन है उनके द्वारा उनके लिए उतना ही करेगा जितना तू सुन के आया। और उसके बाद हम एक और वचन को पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा वाली क्यों जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 आत्मा, यहाँ पे लिखा संसार की आत्मा और एक परमेश्वर की आत्मा। कहने का मतलब ये है कि इस संसार में 2 योजनाएं चल रही है, एक परमेश्वर की योजना और एक संसार की योजना। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और उसका बपतिस्मा हमने नहीं लिया तो हमको ये पता ही नहीं होगा कि शैतान की योजना क्या है, संसार की योजना क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है। अगर हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हम संसार की योजना को सोचेंगे कि तो पवित्र आत्मा की योजना, और पवित्र आत्मा की सोचेंगे संसार की योजना। पर जब हम उसको ले लेंगे, उसका बपतिस्मा ले लेंगे, तो वो हमारे लिए उन चीजों को बताएगा। जैसे हमने पिछले वचनों में पढ़ा कि वो बता रहे कि ठीक ठीक समय पर हर चीज करना हमको बताएगा और वो भेद बताएगा। जैसे आज हम मान लो एक छोटा सा गुनाह भी करते थे और छोटी सी गलती भी कर देते हैं। हम क्या, मान लो हमारे पास एक पानी की बाल्टी और छोटा सा छेद है और हम सोच रहे हैं वो छेद को नजरअंदाज कर दो, पर ऐसा नहीं, उसमें से पानी लीकेज होगा और पानी निकलेगा। मतलब एक छोटी सी गलती हमारे अंदर बेचैनी डालेगी। अगर परमेश्वर में हमें, पवित्र आत्मा में हमें, तो वो है ना हमारे अंदर तड़प आएगी एक, और बहुत हमारे अंदर ऐसा लगेगा कि हम जैसे अपने आप को छूट समझेंगे कि हमारे अंदर है ना कोई गंदी चीज आ गई है भाई, हमने कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक की है। तो वो पवित्र आत्मा आपको बार बार ये आपको बताता रहेगा कि तूने ये गलती करी है। तू भले मान या मत मान, उसको कैसी भी तरह तू मोड़ ले तो प्रभु, पर पवित्र आत्मा इतना हमारे लिए निर्दय भी नहीं है, उसने हमारे लिए उपाय भी रखा है। पवित्र आत्मा खुद हमारा उपाय है। हालेलुया। जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो वो हमारे लिए वकालत करता है, वो हमारे लिए वकील बन जाता है। उस न्यायाधीश के सामने जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि वो हमारे विवेक जो मर जाता है ना, उस विवेक को जिंदा कर देता है। जब हम निराशा में थे, आज हम तकलीफों में थे, तो हम सोचते थे, मैं सोचता था कि जीवन में कोई बचाने वाला नहीं है भाई, या तो मारो या तो मरो। एक ऐसी सोच आ गई थी कि मरना है भाई, जिंदगी में क्या रखा, खत्म कर लो आज ही। पर ये जो हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ आत्मा की बात तो हो रही है, पर यहाँ पर शरीर की बात भी हो रही है। आप मेरे को थोड़ा सा विचार करके बताओ कि परमेश्वर हमारे शरीर को बचाना नहीं चाहता, तो रोग कहाँ होते हैं, चिंता काय की होती है। हम कहीं जाते हैं, कहीं भी करते हैं, तो किस चीज को लेके जाते हैं, है ना। तो आत्मा की तो रक्षा पहले ही कर दी है, हमें काय की जिम्मेदारी दी है, शरीर को बचा के चल, ताकि जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा था ना उस जगह पर पाक साफ, वैसा हमारा शरीर पाक साफ उसको वापस देना।
हालेलुया। जैसा उसने हमको माँ के गर्भ से चित्त ला के दे दिया था कि ये मेरा है, उसका शरीर आज जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी तकलीफें चल रही है, शरीर की तो चल रही है, शरीर को ये चीजें चाहिए वो चीज, पर अगर हमारे पवित्र आत्मा होगा ना तो हमारा उद्देश्य क्लियर होगा, हमें भेद होगा, हमें समझ होगी, हम गलतियां करेंगे पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पश्चाताप नहीं करेंगे। जब तक शांति नहीं मिलेगी ना तब तक हमारा मन है ना उथल पुथल करता रहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए कौन है, एक वकील भी है। अब ये सब हमने देखा, पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का मूल उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, इस संसार में। हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि इब्रानियों उसका 9 उसका 14वां वचन। तो मसीह का लहू जिसने आप